નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉ આર યુ? સ્ટાન્ડર્ડ 4 સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ ગ્રામર, ચેપ્ટર નંબર 1 nouns, part 2. So in the last previous video we had seen that what is noun and some example of nouns. तो चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. नाउन में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये क्वेश्चन मैं आपको अगेन एंड अगेन बारी बारी पूछूंगी, राइट? सो चलो मेरे साथ आपको भी ये रिमेम्बर करना होगा, राइट? फर्स्ट वन इज पीपल, सेकंड वन इज, कौन बताएगा? वेरी गुड, प्लेस. Third one is animal and the fourth one is thing. Okay, so here you can see that exercise A in our grammar book, right? Identify and circle the noun in the word maze. Word grid होती है ना, बस सेम वही word maze है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर सर्कल बनाना है. तो आपको पता है ये काम मैडम होमवर्क में देंगे. वेरी गुड. चलो उसके बाद क्या करना है? देन यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक. और वो वर्ड है उसको फिल इन द ब्लैंक में लिखना होगा, राइट? वन हैज बीन डन फॉर यू. सो यू कैन सी दैट हमें एक बुल, राइट, बुल के ऊपर सर्कल करके हमें एग्जाम्पल एक दे दिया है इन लोगों ने. अभी उसके आसपास आप देख सकते हो मिसिंग वर्ड्स एक्सरसाइज दी गई है, राइट? सो फर्स्ट हैड कंप्लीटेड बुल, BULL. ओके, सो चलो मैं आपको यहाँ पे नाम दे दूंगी, ये वर्ड दे दूंगी. ओके, ढूंढना आपको है. आइडेंटिफाई नाउन आपको करना है, सर्कल दी नाउन आपको करना है. ओके, उसके बाद आंसर की आएगी तो उसके साथ हम मैच कर लेंगे, राइट? सो फर्स्ट वन इज BULL, बुल. सेकंड वन इज VAN, थर्ड वन इज BUS, बस. कौन कौन स्टूडेंट बस में स्कूल आते हैं वो अपना हैंड रेज करें. वेरी गुड. आप सब का घर स्कूल से बहुत दूर है, इसलिए आप स्कूल आने के लिए बस का यूज करते हो, राइट? नंबर 4 MAN, में. नंबर 5 POOL, पूल. तो इतने हॉट डेज में, गर्मी की सीजन में अगर टीचर्स हमें पूल पार्टी में ले जाए या तो स्विमिंग पूल के ट्रिप करे तो, पिकनिक करे तो मजा आ जाए, नहीं? तो नंबर 5 का वर्ड होगा POOL, पुल. 6 वन इज शिप, SHEEP, शिप. शिप के बाद है LANTERN, लैंटर्न. लैंटर्न यानी कंदिल, जो हम छत के ऊपर लगाते हैं, शो पीस बोलते हैं, राइट? हमारी बालकनी में लगाते हैं ना, यस, वो वाला कंदिल. नंबर 8 SQUIRREL, स्क्वेरल यानी गिलहरी, खिसकोली जिसे बोलते हो आप, राइट? नंबर 9 ट्रेन, TRAIN, ट्रेन. तो आप सबको पता है हमारी स्कूल यानी कि आदर्श स्कूल के ठीक पीछे रेलवे स्टेशन है, राइट? तो कभी कभी जो बच्चे विंडो के पास, राइट, यानी कि जो विंडो वाली लाइन में बैठते हैं, उन्होंने ट्रेन देखी होगी, राइट? नंबर 10 नेस्ट, NEST, नेस्ट यानी कि जिसमें बर्ड्स रहते हैं, the house of the birds, right? So you can see that here our
सेम है, राइट। तो हियर यू कैन सी दैट एक्सरसाइज ए हैड कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड। आपको ये सारे वर्ड्स इस वर्ड मैच में आइडेंटिफाई करने हैं और उस पे सर्कल करना होगा, राइट। सो आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज ए, we will going to learn exercise B. Write the letters of the English alphabet on a slip of paper. तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि इंग्लिश अल्फाबेट है जो A to Z, उसमें से जो हमें अच्छे लगते हैं वर्ड्स वो हमें ऐसे एक स्लिप बनानी होगी। यू कैन सी दैट आई हैड 2 स्लिप्स, वन ऑफ D। यहाँ पे मैंने लिखा है एक में D और दूसरी स्लिप आप देख सकते हो मैंने इसमें लिखा है अल्फाबेट का L। ओके, चलो तो उसके बाद क्या करना है, योर टीचर विल पुट देम इन द बॉक्स। एक बॉक्स में मैं ये सारी चिट डाल दूंगी। ओके, शी विल पुट आउट 1 लेटर, अभी उसमें से एक लेटर मैं निकालूंगी एंड कॉल इट आउट। देखो अभी ये बॉक्स में से मैंने ऐसे चिट ली और इसमें से निकला D, तो मैं आप सबको बताऊंगी कि चिट में से D निकला था, राइट। यू विल राइट एज मेनी एज नाउन एज यू कैन बिगिन विथ दैट लेटर। D से जितने नाउन शुरू होते हैं, यानी कि जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर होगा D। D से जितने भी नाउन आपको आते हैं आपको एक बुक में लिखना होगा, राइट। फिर लिख के बाद क्या टीचर घर आएंगे क्या चेक करने? नो। चलो देखते हैं आगे क्या करना है। द पर्सन हु राइट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वर्ड इज द विनर फॉर दैट लेटर। मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम यानी कम से कम 2 आते हैं तो एक ही लिखना है, राइट। और मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा, अगर मैडम ने 4 बोले हैं तो हम 6 लिखेंगे, राइट। हमें जितने आते हैं ज्यादा से ज्यादा जो नाउन लिखेगा, कौन सा वर्ड था हमारा? फर्स्ट वन इज D। D वर्ड पे जो बच्चा सबसे ज्यादा नाउन लिखेगा वो इस गेम का विनर कहलाएगा। वाओ, ग्रामर बुक में तो फर्स्ट ही चैप्टर में ऐसी बढ़िया सी गेम है, राइट। योर टीचर कैन आस्क यू टू कॉल आउट द नाउन टू चेक। अभी आपके टीचर आपको बताएंगे कि आपको जिसने ज्यादा से ज्यादा लेटर लिखे हैं उसे बोलना होगा इफ दे आर करेक्ट। और अगर देखो ये करेक्ट होंगे तो आप विनर तो हो ही, क्योंकि पूरे क्लास में आपके वर्ड्स मैक्सिमम है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा है। मेक अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु विन फॉर ईच लेटर। अभी एक लिस्ट बनानी है, उसमें क्या करना होगा, मैं लिखूंगी लेटर D। लेटर D के सामने लेटर D का जो विनर होगा उसका नाम लिखूंगी। Make a list of students who win for each letter 2. Calculate who scores the most by the end of the game. अभी देखो जो रोकड़ अर्थ है उसका 3 बार नाम आया, वृंदा है उसका 4 बार नाम आया, राइट। तो रोकड़ अर्थ जीतेगा या वृंदा जीतेगी? राइट, वृंदा जीतेगी, क्योंकि वृंदा 4 बार जीती है, राइट। तो उसे हम क्या नाम से बुलाएंगे? द विनर इज द नाउन किंग और द नाउन क्वीन। वेरी गुड। चलो, रोकड़ अर्थ और वृंदा दोनों ने 4 टाइम ये गेम जीती, तो रोकड़ अर्थ को हम नाउन किंग बुलाएंगे और वृंदा को हम नाउन किंग कहेंगे। है ना इंटरेस्टिंग गेम? तो अभी मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। हम ये गेम डेफिनेटली श्योर जूम मीटिंग में खेलेंगे, राइट। सो फर्स्ट वन हमारा लेटर था D। तो D से कौन से नाउन बनते हैं? पहले तो पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग, राइट। चलो, तो D से पीपल का नाम दीपा, एक प्लेस यानी कि एक जगह,
Dwarka. Right? One animal, dog. And the last one is thing, dish. दीपा, दादा, डॉग, डिश. राइट? तो ये 4 नेम हुए. आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना है. राइट? तो चलो, दीपा के पास मैं क्या लिखूंगी? दीपा के साथ मैं ज्वाइन करूंगी दीपक. राइट? फिर डॉग के साथ डी से आएगा डियर. 4 के कितने हो गए? 6. आपको डी से ज्यादा फाइंड आउट करने हैं. राइट? कोई हमसे आगे निकलना नहीं चाहिए. ओके, चलो उसके बाद है एल. एल से पीपल, लीजा. प्लेस यानी कि जगह, लोनावला, जहां पे जेठालाल और दया रहती है. राइट? आप सब तारक मेहता के तो बहुत बड़े फैन हो. सो लोनावला तो हमको इजीली याद रह जाता है. लायन एनिमल्स हुआ, और लॉक एक थिंग हुआ. लॉक यानी की जिसपे लगाते हैं. घर से बाहर जाते हैं तो घर को लॉक करके जाते हैं ना. राइट, वो वाला लॉक. तो मेरे पास ऐसे डी वाली चिट्ठी थी और एल वाली भी स्लिप थी. राइट? तो जूम मीटिंग में मैं आपको ऐसी बहुत सारी स्लिप दिखाऊंगी और हम ये गेम खेलेंगे. सो आई होप आप सबको एक्सरसाइज बी भी समझ में आ गई होगी. सो हियर इन दिस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी. सो हियर यू कैन सी दैट chapter 1 nouns part 2 had completed. Thank you for joining us.